चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें कि चुनाव आयोग और बिहार सरकार अब क्या निर्णय लेगी, इसे लेकर के कई प्रत्याशियों की रात की नींद उड़ गई थी। लेकिन अब जो निर्णय आया, जो हाईकोर्ट ने कहा है, उस पर हमारे साथ नगर विधायक संजय सरावगी हैं। ये जो निर्णय आया है उसको किस पक्ष में और किस तरह लेते हैं? ये मुख्यमंत्री के अहंकार और जिद के कारण ये परिस्थिति थी। हम लोग जो कह रहे थे, इनकी मंशा नहीं थी पिछड़ा अति पिछड़ा को आरक्षण देने की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और ये जिद किए हुए थे, कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उप मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा, तेजस्वी यादव ने, कि हम तो सुप्रीम कोर्ट चले गए हाई कोर्ट के आदेश के चैलेंज करने के लिए। फिर कहे कि नहीं, हम रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में डालेंगे। मतलब इनकी मंशा नहीं थी कि पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को आरक्षण मिले हो। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू दिन से चाहती थी कि किसी हालत में भी आरक्षण खत्म। उन्होंने दबाव बनाया, हम लोगों ने पूरे बिहार में धरना दिया। तब जो है इनके जिद और अहंकार की जो है हार हुई है। और जो हम लोग कहते थे कि ट्रिपल लेयर अति पिछड़ा आयोग बनाइए, तब उन्होंने कल जो है हाई कोर्ट में हलफनामा भी दिया और फिर अति पिछड़ा आयोग का उन्होंने गठन 2006-07 से अति पिछड़ा आयोग था जिसका गठन किया गया था। उस समय भी तो नहीं, आप समझिए बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था पूरे देश के लिए, नगर निकाय चुनावों के लिए, पूरे देश के लिए कि ट्रिपल लेयर पिछड़ा अति पिछड़ा आयोग बना के करिए। 2021 में महाराष्ट्र ने चुनाव करा दिया बिना आयोग का गठन किए हुए। रिजल्ट पर को रद्द कर दिया गया। मध्य प्रदेश ने नोटिफिकेशन किया चुनाव का, मध्य प्रदेश रोक लगे, सब जानते था। इनको महाधिवक्ता कहे कि नहीं होगा। इनको उस समय के चुनाव आयोग ने कहा नहीं हो पाएगा। हम लोग जानते थे कोर्ट में कोई जाएगा, इसको रद्द होना है। सैकड़ों करोड़ रुपया जो उम्मीदवार थे उनका बर्बाद हुआ। इनकी जिद के कारण जो है। अब क्या होगा? अब तो आज राज्य निर्वाचन आयोग निर्णय लेगी। अब तो जो हम लोग कहते थे कि आपको ट्रिपल लेयर अति पिछड़ा आयोग बनाना होगा, उन्होंने कल नोटिफिकेशन कर दिया। अब आयोग की रिपोर्ट आएगी, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीटें आरक्षण होगा, उसके बाद चुनाव होगा। जो हम लोग कहते थे पहले से, इनका जिद था, इनका अहंकार था और ये लोग तो आरक्षण नहीं देना चाहते थे। जब लालू यादव की सरकार थी तो पंचायती राज चुनाव में हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आरक्षण करके करिए। ये चले गए थे आरक्षण को तुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक, और ये लोग आरक्षण विरोधी है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है, चाहे वह पंचायती राज के चुनाव में आरक्षण मिला हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण मिला हो, चाहे सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला हो, जब जब आरक्षण मिला तभी आरक्षण मिला जब हम लोग सरकार में थे। राजद की सरकार ने तो 15 साल तक पंचायती राज का चुनाव तक नहीं कराया आरक्षण के विरोध में। इसलिए अब तो रास्ता साफ है। ट्रिपल लेयर आयोग बना है, कमीशन बना है, कमीशन अपना रिपोर्ट देगा, उस आधार पर फिर से चुनाव होगा। कि अगर ऐसा होता है, दरभंगा में कई प्रत्याशियों की रात की नींद उड़ गई है, क्या होगा मेयर में, क्या होगा डिप्टी मेयर में? 50% अगर आरक्षण होता है तो कितने वार्ड पर असर पड़ेगा? नहीं, ये तो आयोग को रिपोर्ट देना है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था उसे तो गलत बोल रहे थे तेजस्वी यादव। उप मुख्यमंत्री पर पद पर बैठा होकर हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। अखबार में देखा, मीडिया में देखा, सुप्रीम कोर्ट चले गए हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज देने के लिए। बोल रहे थे नहीं, हम पुनर्विचार याचिका दायर किए हैं। कल ही सिलेंडर किए। हाँ, उच्चतम न्यायालय इस देश का सर्वोपरि, उसका न्यायाधीश आदेश मानना बाध्यकारी है। भाजपा पर आरोप आज भी लगाए हैं महागठबंधन के नेता जी, ये भाजपा सरकार के द्वारा ही वो चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए, इसी के लिए करके वो दिखावा के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तो शुरू से कह रहे थे
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नहीं है ये बताएं हमको। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो इन्होंने चुनाव क्यों कराया, और सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश सही नहीं था तो फिर क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट। जो कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। हम लोग तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि ट्रिपल लेयर आयोग अति पिछड़ा आयोग बनना चाहिए, और उस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव होगा। सैकड़ों करोड़ रुपए लोगों ने उम्मीदवारों को, सभी उम्मीदवारों का, और अति पिछड़ा पर तो इन्होंने कुटाराघात कर दिया। कितना करोड़ों करोड़ रुपया लोग का बर्बाद हो गया। इसको जो है सरकार को उनका पैसा जो खर्चा हुआ उसको लौटाना चाहिए पैसा। अगर जरा सा भी इनमें जरा सा हिमायती अगर ये है तो ये सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद हो गया पानी के जिद के कारण, इनके अहंकार के कारण, इनका अति पिछड़ा विरोधी नीति के कारण। अब क्या हो सकता है, क्योंकि लोग कि चुनाव होगा, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी और सही कहती थी उसको इन्होंने माना। इनके अहंकार और जिद जो है निस्ताबून हो गया। अब वो भी जो कमीशन बना है अति पिछड़ा आयोग, वो रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के आधार पर फिर चुनाव। अगर 29 दिसंबर तक नहीं होता है तो फिर ये संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा, फिर चुनाव 6 महीना साल भर टल सकता है। तो क्या होना है, आप क्या समझें? ये तो आयोग पर डिपेंड करता है। आयोग जब रिपोर्ट देगा तभी तो चुनाव होगा ना। अगर विलंब होता है तो किस पर आरोप लगेगा, भाजपा या? अगर मगर का कोई बात नहीं है, विलंब तो इन्हीं के कारण हुआ ना। 21 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सब लोग देख रहे थे, महाराष्ट्र का रिजल्ट को स्थगित कर दिया गया, मध्य प्रदेश के चुनाव को कैंसिल कर दिया गया, 5-5 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। तो विलंब और पैसा की बर्बादी तो इनके जिद और अहंकार के कारण हुई ना, मुख्यमंत्री जी के जिद और अहंकार के कारण, या तेजस्वी जी और ये लोग आरक्षण विरोधी ये तो कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे न्यायालय के आदेश के विरोध में। आज 15 दिन इन लोगों ने गंवाया, 15 दिन इन लोगों ने गंवाया। जब भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में आंदोलन की तब ये लोग सिलेंडर किए, और तब जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी इन लोगों ने माना इस बात को। तो इन्हीं के कारण न विलंब हुआ, इन्हीं के कारण न चुनाव स्थगित हुआ, इन्हीं के कारण। अब आप संतुष्ट हैं कि भाजपा के कारण ये चुनाव होने जा रहा है या होगा? हम क्या संतुष्ट है, पूरे देश की जनता ये जानती है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के विरोध में उसको सबको मानना ही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यही जिद किए हुए थे, अपना अहंकार जता रहे थे। अब जो ओबीसी कमीशन या अति पिछड़ा कमीशन का जो रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव होगा, चुनाव फिर होगा। विलंब हुआ, सैकड़ों करोड़ की बर्बादी हुई, इसके किसी को अगर दोषी ठहराया जाए, इस राज्य सरकार को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, यही लोग दोषी हैं। और कौन दोषी है? आप आम जनता से जाके पूछिए। अगर दोषी नहीं थे तो जाते सुप्रीम कोर्ट। क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? रिवीजन पिटीशन इन्होंने दाखिल किया था, क्यों नहीं रिवीजन पिटीशन के आदेश का इंतजार किया? क्यों उन्होंने कल शपथ पत्र दिया कि नहीं हम फिर से आयोग बना रहे हैं? इन्हीं के जिद और हठकर्मिता के कारण ये हालत आज बिहार की हुई ना। तो बता दें, नगर विधायक संजय सरावगी, सीधा बता दें कि अब लोगों की निगाहें आज राज्य निर्वाचन आयोग के उस निर्णय पर है कि वो क्या करती है। कितने दिनों में ये जो कमेटी बना है, 3 टेस्ट कमेटी जो बना है अति पिछड़ा आयोग, आज क्या करेगी? आज तो आज यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही बात है कि हजारों लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं प्रत्याशियों के। बड़ी टकटकी निगाहों से देख रहे थे कि सरकार को निर्णय ले, चुनाव हो जाए। लेकिन अति पिछड़ा और पिछड़ा दोनों, महागठबंधन और भाजपा के लिए एक चुनौती थी कि दोनों को संतुष्ट करना था। देखिए क्या होता है निर्णय। लेकिन अब प्रत्याशियों को आस जग गई है कि चुनाव 15 दिसंबर तक हो सकते हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद।